अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज आप लोग देख रहे हैं कि मैं सुबह ही सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो फजर के बाद ही ना आज जैसे ही थोड़ा सा दिन निकला तो फिर मेरा दिल कर रहा था मामा की तरफ जाने का। तो वहाँ मैं गई और थोड़ी देर के लिए मुझे जाना था। मैंने सोचा कि दिन में तो पूरा टाइम मिलता ही नहीं है, इतना ज़्यादा हम लोग बिज़ी हो गए हैं। तो मैंने सोचा सुबह सुबह टाइम होता है तो तभी जाके मिल आते हैं। और वैसे भी इस टाइम पर मौसम भी इतना ज़्यादा ठंडा होता है, पूरे दिन में इतनी गर्मी होती है और फिर काम शाम भी इतने सारे होते हैं कि टाइम ही नहीं निकल पाता। तो मैं फिर जैसे ही आई ना तो मुझे यहाँ पर इतने प्यारे अमरूद नज़र आ रहे थे। इनमें से जो है ना वो पके बहुत कम थे, ज़्यादातर ना अभी कच्चे थे और वो पकने के करीब थे। तो मैंने ना एक दो अमरूद यहाँ से तोड़ लिए और इतने मीठे इतने मज़े के, पता नहीं ऐसे अमरूद जो है ना वो बाहर से क्यों नहीं मिलते हैं। जो घर के अमरूद होते हैं ना उनका टेस्ट ही और होता है। तो मैं फिर अंदर गई तो मामा ने भी कुछ तोड़ के रखे हुए थे अमरूद। तो फिर सुबह सुबह मामा ने जो है ना वो हमारे लिए मटन पुलाव बनाया था तो हमने वो खाया। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था ना जो गुल अहमद से मैंने ऑर्डर किए थे, तो मामा और आपी ने बोला कि हमारे भी ऑर्डर कर देना। तो वो पार्सल जो है ना इनके आ गए थे। तो मैंने कहा कि मैं इनके भी देखती हूँ कि इनके कौन से तकिए आए हैं, लेकिन मुझे अपने तकिए ज़्यादा पसंद आए। मेरे ख्याल से मैंने बहुत जब मतलब अभी ऑफ़ लगा था तभी ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि उनके पास ना जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि गुल अहमद की ये डील है कि जो 3600 के पिलोज़ है ना वो ऑफ़ पे आपको 1100 के मिल रहे हैं। और वो पिलोज़ जो है ना वो 3 भेजते हैं पेयर, और वो डिफरेंट होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं हर किसी को सेम जाना है। तो मैंने सोचा ये भी बाद में वीडियो में क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने ना जब मैंने वीडियो में दिखाया तो ऑर्डर किया था। तो इसलिए मैंने कहा ये ना आप कहें कि अक्सर ने तो वीडियो में दिखाया था मुझे ये वाले आए तो हमें क्यों नहीं ये वाले आए। तो देखिए मामा के और आपी के भी तीनों डिफरेंट आए हैं। तो वो उनकी मर्ज़ी होती है, वो कोई भी भेज सकते हैं। तो ये मामा ने एक तो चढ़ा भी लिए थे तकिए पे। तो अब उसके बाद मुझे वो दिखा रही थी कि मैंने जो है ना वो कुछ शॉपिंग किया। मामा को इस तरह के बर्तन शर्तन बहुत पसंद है, और वैसे भी ना प्लास्टिक और इन चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जो पुराना ज़माना था ना वही अच्छा ज़माना था। अब फिर से जो है ना वही चीज़ें सब लोग यूज़ करें, क्योंकि पता चल गया है कि जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद फिर पापा ने चाय बना के दी, मैंने वो पी। फिर मैं घर आ गई थी और मामा ने जो है ना ये मुझे देसी घी का डोल भर के दे दिया था, क्योंकि मैंने मामा को बताया कि मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैं डोल दे आई थी, मामा ने मुझे ये बना के दे दिया। और उसके बाद ये फिर जब हम शाम के टाइम ना मेरा पराठा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा अब देसी घी भी आया तो फटाफट से जो ना मैं पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि इतने दिन से मैंने पराठे नहीं खाए थे। मेरा देसी घी ख़त्म हुआ था और मुझे पराठे बिल्कुल भी ऑयल के पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी के पराठे पसंद है। मैं जब भी ऑयल के पराठे गलती से खा भी लेती हूँ मुझे उनका टेस्ट पसंद नहीं है, और अगर मैं खा भी लेती हूँ ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है सीने पे। और देसी घी के पराठे आप जितने मर्ज़ी खा लें आपको कभी भी जलन नहीं होगी। तो अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो दूसरा ऑयल छोड़ के ना देसी घी को अपनी डाइट में ऐड करें। मैं तो वैसे भी कोशिश करती हूँ कि खाने में भी या अंडा भी फ्राई कर किसी भी चीज़ में जहाँ पे भी ऑयल का यूज़ होना होता है ना वहाँ पे मैं देसी घी का यूज़ करती हूँ। एक तो मैंने आपके साथ पहले भी बड़ी दफ़ा ये बात शेयर की है, जो देसी घी होता है ना उसका 1 चम्मच के अंदर इतने विटामिन होते हैं जो आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोशिश किया करें कि देसी घी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। हम बाकी भी तो शॉपिंग करने इधर उधर पे इतने पैसे वेस्ट करते हैं, तो बेहतर ये है कि हम अपनी डाइट में भी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर ऐड करें जो हमारे लिए हेल्दी हों और घर पे बनाया करें, क्योंकि बाहर वाले ना पता नहीं कैसे बनाते हैं और कैसे नहीं। तो मैं इसलिए हमेशा मामा से ही कहती हूँ कि मुझे बना के दें। और मामा मतलब माशाल्लाह हमारे घर से कभी भी देसी घी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मामा हमेशा से बना के रखती हैं। क्योंकि वैसे बलाइयों शलाइयों का इतना शौक़ किसी को है नहीं है, तो जितनी भी दूध से उतरती है ना वो फिर मामा संभालती रहती हैं और फिर देसी घी बना लेती हैं। तो बस आज का भी हमारा काम यहाँ चल रहा था, पार्सल्स पैक हो रहे थे, तो बस यहाँ पर यही सारा कुछ चल रहा है। और यहाँ पर हमारे फ्लायर्स जो है ना वो ख़त्म हो गए थे, तो फिर जो बैग्स के ऑर्डर थे वो वैसे ही रख लिए। हमने सोचा कि जो अब रह गए हैं बैग्स वो जाके कोरियर ऑफिस में ही पैक करके तो फिर उनको जो है ना वो हम डिलीवर कर देंगे। बाकी जो है ना सारे फ्लायर्स में पैक हो गए थे। और थैंक यू सो मच आप सबके इतने ज़्यादा प्यार के लिए, आप सबकी इतने ज़्यादा सपोर्ट के लिए कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम आउट ऑफ वर्ड्स कि मैं किस तरह से जो है ना वो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है प्यार तो करती हैं लेकिन ट्रस्ट कितना करते हैं कि आप लोग को पता है कि अक्सर जो है ना वो हमें धोखा नहीं दे सकती, और अगर हम इससे चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें अच्छी चीज़ ही मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना वो ये है कि आप सब लोग मेरे पे इतना एतबार करते हैं।
और फिर यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने जो है ना वो फ़ालूदा मंगवाया था, क्योंकि उनका बहुत दिल कर रहा था खाने का। तो फिर बस हम लोगों ने फ़ालूदा खाया, और उसके बाद ना थोड़ी देर बाद फिर मीठा खा लो तो कुछ नमकीन खाने की क्रेविंग भी हो रही होती है। तो फिर मैंने जो है ना वो नगेट्स बना लिए थे। मैंने कहा चलो अब हम थोड़े थोड़े नगेट्स खा लेते हैं, ताकि जो थोड़ा सा नमकीन, मुझे क्योंकि मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। फ़ालूदा मैं हाँ कभी कभार खा लेती हूँ, तो लेकिन मुझे उसके बाद ना मीठा जब भी मैं खा लेती हूँ कुछ ना कुछ नमकीन खाने की क्रेविंग मुझे ज़रूर होती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ज़रा, पंजाबी में कहते हैं ना मुँह सलूना करना, तो मैं मुँह सलूना करने लगी थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब जितने भी काम शाम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन मुझे टेंशन होती है अपने काम की, यूट्यूब वीडियो की, कि मेरा वो काम भी टाइम से हो जाए। और उसके बाद मुझे जो दूसरी टेंशन होती है वो होती है अपने बिज़नेस की, कि जो हमारे पार्सल्स हैं वो भी टाइमली पैक हो के बस चले जाएँ। क्योंकि आपको पता है 8 बजे के बाद जो है ना वो अगर हम ऑर्डर्स भेजते हैं तो वो फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो जाते हैं डिलीवर होने के लिए, और उस पर फिर टाइम लग जाता है। हमारी ये कोशिश होती है कि सेम डे जो है ना वो हम डिस्पैच करें, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी जो है ना वो पार्सल्स मिल जाएँ। क्योंकि एडवांस पेमेंट पे ना, तो मेरी ये कोशिश होती है किसी को ये ना लगे कि भाई अक्सर पैसे लेके गायब हो गई है। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सकता है ना लोगों के घरों पे पार्सल्स जाने चाहिए। और कुछ लोग तो इतने हैरान हो जाते हैं कि हमने आज ही तो ऑर्डर किया था और आज ही आ गया, क्योंकि लाहौर में ना हम कोशिश करते हैं सेम डे डिलीवर करवाएं। अच्छा, मैं अब आपको ना एक मज़े की स्टोरी बताती हूँ, थोड़ी सी मज़े की भी है, थोड़ी सी एम्बैरेसिंग भी है। और जिनके साथ ऐसे वो उनके लिए उनके साथ ना मैं माज़रत करना चाहती हूँ। हमारा जो डिलीवरी बॉय है ना, जो हमारा मॉडल भी, आप लोग को याद होगा कि मैंने उसको वीडियो में दिखाया था, उसने क्या किया कि एक दिन जो है ना वो पार्सल्स यहाँ से लेके गया और आधी रात तक वो डिलीवरीज़ करता रहा। और मैंने फिर उसको कहा कि भाई इतनी रात तक नहीं डिलीवर करते, अगर तुम शाम तक जितने पार्सल्स डिलीवर होते हैं वो कर दिया करो, और जैसे ही 7-8 बजते हैं जितने पार्सल्स बच जाते हैं वो तुम साथ घर पे ले जाया करो। और फिर सुबह फ़र्स्ट टाइम जो है ना, मतलब फ़र्स्ट टाइम से मुराद ये था कि 10 बजे के बाद तो फिर तुम डिलीवर करके तो बाद में हमारी तरफ आ जाया करो। लेकिन उसने क्या किया उसने मेरी ये तो बात मान ली कि इतनी रात नहीं करना। तो उसने क्या किया, अगले दिन फ़र्स्ट टाइम किससे मुराद उसने लिया कि नमाज के बाद, फजर के बाद ही वो निकल गया पार्सल्स डिलीवर करने के बाद। और हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं, मतलब हमें पता ही नहीं कि वो गया है कि नहीं गया। तो हमें पता कैसे चला कि हमें ना उधर कॉल कर रहा है 7 बजे के करीब कि मैं जो है ना फ़लानी जगह पे हूँ, तो उन्होंने पार्सल जो है ना वो रिसीव करने में इतना टाइम लगा दिया, और मुझे सुनाई भी बातें। और बाद में ना उनका भी मुझे मैसेज आ गया कि ये तो कोई तरीका नहीं है, सुबह सुबह जो है ना वो आपका राइडर आ गया, और उसने जो है ना वो आगे इतनी बेल्स दी, इतनी कॉल्स की कि हम लोग डर गए कि पता नहीं अल्लाह खैर ही करे कि क्या हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी किसी के घर सुबह सुबह जाएगा तो वो अगला बंदा परेशान ही होगा कि पता नहीं क्या ही हो गया है। ज़्यादातर लोग ना उस टाइम नमाज़ पढ़ के सो रहे होते हैं। तो फिर मैंने उसको कहा कि इतनी जल्दी क्यों गए हो? उसने कहा हमने ही तो कहा था कि फ़र्स्ट टाइम जाना है। मैं इतनी एम्बैरेस हुई ना, फिर मैंने उसको मना किया। अच्छा, ये स्टोरी तो मेरी चलती रहेगी। यहाँ पर मैं आपको जो शर्ट दिखा रही हूँ ना, मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाई थी, तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ नंबर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं इनका नंबर शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर, इनको जाके आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि मैं उनसे पूछ के ही आप लोगों को नंबर देना चाहती थी। मैंने कहा ऐसे ना मैं नंबर शेयर कर दूँ और उन्होंने पब्लिक ना करना, ऑब्वियसली हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे। तो अब आप लोग उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये शर्ट कितने की है और क्या हिसाब किताब है, ठीक है, वो आपको फिर बता देंगे। या कोई भी आपने क्वेश्चन करना, क्योंकि कल की वीडियो में बहुत से लोगों ने पूछा कि हमें जो है ना हाथ का काम करवाना है, तो आप बता दें कि आपको ये शर्ट कहाँ से आई है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने नंबर आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं बनाने लगी थी आज का खाना। तो आज के खाने में जो है ना मैंने कीमे को कर लिया था बॉयल, और अलग से जो है ना मैंने मसाला शसाला भून के उसके अंदर मैंने कीमा ऐड कर दिया। और बस फिर आज ना मेरा कुछ अजीब आजकल कॉम्बिनेशन खाने का दिल कर रहा होता है। तो कभी मैं चिकन फ्राई करके आलू फ्राई करके चिकन में डाल देती हूँ, कभी मैं कीमे के अंदर अंडे डाल देती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं बना के देखती हूँ कैसा बनेगा, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। थैंक गॉड, मतलब बहुत मज़े का बना था। वैसे मुझे कीमा इतना पसंद नहीं, लेकिन इस वे में मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने आप लोगों के साथ जो है ना रेसिपी भी साथ साथ शेयर कर दी, वो आप लोगों ने देख ली होगी। तो बस कीमा जो है ना ऑलरेडी गला हुआ था, बस मैंने थोड़ा सा फिर मसाले में भूना, फिर इसके अंदर मैंने अंडे ऐड कर दिए, फिर उसके साथ थोड़ा सा इसको कुक किया, एंड फिर इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया। और मैंने यहाँ पर जो है ना साबुत धनिया
और ज़ीरा जो है ना उनको पीस लिया था, उनका मैंने पाउडर ऐड किया, वो इतना मज़े का लगता है ना। और साथ में हल्की सी ब्लैक पेपर जो है वो ऐड करके तो इसको मैंने फ़ाइनल कर दिया था। ये बहुत मज़े का बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे वीडियो में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल। यहाँ पर फिर से मैंने एक दफ़ा यहाँ पर नंबर स्क्रीन पर शो कर दिया। इनका इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना, यानी कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल होते व्हाट्सएप पे मैसेज करने का, तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप लोग वहाँ पर जाके इनको मैसेज कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब, बाय बाय।